चलिए बेटा शुरू करते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको 8 आइडेंटिटीज दी थी याद करने के लिए। वो 8 आइडेंटिटीज कौन कौन सी थी आई गेस सबने याद कर ली होंगी। कोई भी बीच में से पूछ सकता हूं मैं आपसे किसी भी क्वेश्चन के बीच में। जैसे आइडेंटिटीज थी साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, cos a minus b cos a cos b plus sin a sin b, tan a plus b tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b, tan a minus b tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b, cot a plus b cot a cot b minus 1 upon cot a plus cot b, और cot a minus b cot a cot b plus 1 upon cot b minus cot a। तो ये 8 आइडेंटिटीज हमने लास्ट टाइम की थी। आज हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे कि क्वेश्चंस कैसे कैसे दिखते हैं, किस टाइप के होते हैं और कैसे वेरिएशन आ सकती है। सबसे पहले मैंने हाँ जी बेटा। सर जो लास्ट आइडेंटिटी थी उसमें नीचे जो डिनोमिनेटर में हो cot a minus cot b नहीं होना चाहिए। cot b minus cot a ठीक लिखा है बेटा वो मैंने। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा हम आ जाते हैं न्यूमेरिक क्वेश्चंस पे। मैंने आपको क्वेश्चन सबसे पहले टाइप के बहुत बेसिक क्वेश्चंस कल करवाए थे जिसमें साइन 75, कॉस 15, टैन 75, टैन 15 ये सब वैल्यूज निकाली थी। वो सबको समझ में आ गए थे? वो सबको क्लियर है? ओके देवांश आपको भी समझ में आ गए थे? यस सर। यतिन, याशिका, सिमर, यस सर। शुभांकर आपने घर पे पढ़ा है बेटा? वो छुट्टी की थी आपने पिछली बार तो वीडियो देख के काम किया? यस सर पूरी नहीं देखी सर, आधे घंटे की। यार ऐसे क्यों करते हो? जब छुट्टी करी है तो उसका काम आपको करना पड़ेगा बेटे। आप उसको ऐसे पेंडिंग मत छोड़ा करो मेरी जान, प्लीज 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 प्लीज। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। पेज नंबर 12 निकाल लीजिए असाइनमेंट का। असाइनमेंट का पेज नंबर 12 स्टार्टिंग में कुछ बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है जिसके 12 पार्ट है, ये वाले वो क्वेश्चन है जो लास्ट टाइम मैं आपको समझा चुका हूं। आ जाते हैं क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2 के 2-3 मैं करके दिखाता हूं फिर आपसे करवाऊंगा। जैसे क्वेश्चन 2 का कोई भी देख लो सेकंड पार्ट। क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट देखते हैं। आपको बोला साइन 75 कॉस 15 माइनस कॉस 75 साइन 15, ये वैल्यू दी हुई है। आपको बोला कि इसको सॉल्व करो। 2 तरीके इसको सॉल्व करने के। सबसे पहला तरीका तो बहुत ही घटिया वाला। क्या घटिया? साइन 75 की वैल्यू निकालो, साइन 15 की वैल्यू निकालो, कॉस 75 की निकालो, कॉस 15 की निकालो, चारों को सब्स्टिट्यूट कर दो। दूसरा तरीका आप आइडेंटिटी सोचो। ये देखो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। आइडेंटिटी दिखी? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। वो दिखेगी तब जब आपको आइडेंटिटी याद होगी। अगर आइडेंटिटी याद नहीं होगी तो नहीं दिखेगी। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी कितना हो जाता है? साइन ए माइनस बी। सो साइन 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। आंसर आ गया, खत्म। बात समझ में आई सबको? अमृत, आस्था, अनन्या, यस सर। हर्षित, जपनित, यस सर। इसका 4th पार्ट देखो थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको बोला साइन 38 डिग्री 30 मिनट्स कॉस 21 डिग्री 30 मिनट्स प्लस कॉस 38 डिग्री 30 मिनट्स साइन 21 डिग्री 30 मिनट्स। ये आपको दिया हुआ है। ठीक, साइन 38 डिग्री 30 मिनट कॉस 21 डिग्री 30 मिनट्स प्लस कॉस 38 डिग्री 30 मिनट्स प्लस साइन इंटू साइन 21 डिग्री 30 मिनट। अब जरा ध्यान दो, ये ए और ये बी देखो सेम है कि नहीं? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी है कि नहीं? हर्षित हाँ कि ना? यस सर।
तो क्या आ जाएगा बेटे इसका, बता आइडेंटिटी बोल। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। हर्षित साइन ए प्लस बी। बिल्कुल ठीक। तो ये हुआ साइन ए मतलब 38 डिग्री 30 मिनट्स प्लस बी दैट इज 21 डिग्री 30 मिनट्स। मानते हो बेटे? अब एंगल्स को जोड़ते हैं। अब ये एंगल्स कैसे जोड़ेंगे जरा ध्यान दीजिए। 38 डिग्री और 21 डिग्री कितना हो गया? 59 डिग्री। ये हो गया 59 डिग्री। और 30 मिनट्स प्लस 30 मिनट्स कितना हुआ? 60 मिनट्स। 60 मिनट्स मतलब 1 डिग्री, हाँ की ना? सो टोटल कितने डिग्रीज हो गए? 60 डिग्रीज। क्लियर? सो फिर से साइन 60 की वैल्यू √3/2। लॉजिक समझ में आ गया? इस टाइप का क्वेश्चन आसान लगा? अब थोड़ा डिफरेंट करते हैं, थोड़ा और इसको चेंज करते हैं। सपोज करो आपको बोला एक और देखो, आपको बोला क्वेश्चन नंबर इसका लेट्स से 14th पार्ट, ये है tan 69 प्लस tan 66 अपॉन 1 माइनस tan 69 tan 66। आस्था कौन सी आइडेंटिटी है बेटा? आइडेंटिटी बताइए किसकी है? बिल्कुल tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये हो गया tan a प्लस b। 69 प्लस 66 आजकल कितना होता है? 135। tan 135 कैसे सॉल्व करेंगे? इसको लिखेंगे tan 180 माइनस 45। अब सेकंड एक्सरसाइज वाली आइडेंटिटी tan 180 माइनस थीटा कितना होता है? माइनस tan थीटा। आंसर कितना आ गया? -1। ये बातें सबको समझ में आ गई? यस सर। सबको क्लियर है? तो पहले जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है उसके पार्ट्स जितने मर्जी हो, सब में डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई होगा। इसके बाद अब आ जाते हैं इस पे ट्विक्स करते हैं थोड़े से। अभी टाइम दूंगा सारा कुछ लिखने का, पहले आप समझ लो इसको। थोड़ा पंगा लेते हैं इस क्वेश्चन के साथ। क्या पंगा लेंगे? सपोज करो आपको किसी क्वेश्चन में कहीं दिख जाए 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ये तो कोई आइडेंटिटी नहीं है ना? नहीं है ना? 1 प्लस tan अपॉन 1 माइनस tan कोई आइडेंटिटी नहीं है। आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ये आपके दिमाग में उसी वक्त आना चाहिए जैसे ही आपको 1 प्लस tan अपॉन 1 माइनस tan दिखेगा, आपको दिमाग में क्या आना चाहिए? जरा सामने देखो। 1 को आप लिख सकते हो tan 45, tan को तो tan ही लिखो। इस 1 को अपनी जगह रहने दो, tan 45 tan थीटा। कोई फर्क तो नहीं पड़ा? tan 45 1 होता है ना? 1 प्लस tan अपॉन 1 माइनस 1 इंटू tan, एक ही बात है ना? हाँ ना? तो ये देखो किस फॉर्म में आ गया? ये आ गया tan a प्लस बी की फॉर्म में। क्लियर? तो ये पहला टेक्निक है जो शॉर्टकट आपको पता होना चाहिए, दिमाग में आना चाहिए। इन फॉर्मूलाज पे बेस टोटल 4 हैं। ये पहला। दूसरा, अगर 1 माइनस tan अपॉन 1 प्लस tan आपको दिखे तो फिर से यही चीज दिमाग में आनी चाहिए। 1 को लिखोगे tan 45, ये tan अपनी जगह पे, 1 अपनी जगह पे, tan 45 tan। ठीक है बच्चा? फिर से फॉर्मूला बन गया tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ये हो गया tan 45 माइनस थीटा। क्लियर? माइंडेड, ये फॉर्मूलाज नहीं है, ये टेक्निक बता रहा हूं। पेपर में कभी क्वेश्चन आएगा तो ये टेक्निक अप्लाई करोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने के दिया 1 प्लस tan 15 अपॉन 1 माइनस tan 15। मैंने बोला इसको सॉल्व करो। अब आप tan 15 की वैल्यू डाल के सब्सटीट्यूट करोगे तो कर सकते हो, लंबा पड़ेगा।
शॉर्टकट क्या हो गया, 1 प्लस टैन अपॉन 1 माइनस टैन की फॉर्म है, आप इसको लिखोगे टैन 45 प्लस टैन 15 अपॉन 1 माइनस टैन 45 टैन 15. So it becomes tan 45 plus 15. That is tan 60 डिग्री, और tan 60 कितना होता है, √3. लॉजिक समझ में आया? यस सर, यस सर. सो ये पहली टेक्निक है जो हम इस्तेमाल करते हैं इसमें. टेक्निक नंबर 2, पहले ये दो एक बार लिख लो प्लीज. पहले ये 3 एग्जांपल्स लिख लो जो मैंने सामने किए, फिर इन टेक्निक्स को लिख लो. सर एक बार 14th वाला पार्ट दोबारा समझा दोगे? बेटे फॉर्मूला क्या है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b. क्या फॉर्मूला होता है, tan a प्लस b होता है, आपने ही बताया था. 69 प्लस 66 कितना होता है, 135. ठीक है सर. ठीक है, क्या समझ में नहीं आया था, क्या दिक्कत आ रही थी? सर मेरे को बस tan 35 वाला, मेरे को 135 वाला, मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया था, तो मैं बस ओके ओके. जो कर ले प्लीज थम्स अप कर देना. चले आगे, हो गया सबका कॉपी? दिवांश समझ में आ गया यहां तक बेटा? हरपरम, यस सर. जिया, यतिन, यस सर. यस सर. ओके. चलिए आगे देखिए, सेकंड टेक्निक आज की. ये तो फर्स्ट टेक्निक थी जो अभी मैंने की. सेकंड टेक्निक, कहीं आपको दिखे कॉस प्लस साइन अपॉन कॉस माइनस साइन, एंगल सेम होना चाहिए ऊपर नीचे. कॉस प्लस साइन अपॉन कॉस माइनस साइन. अब आप क्या करेंगे, जब भी कॉस और साइन का सम और डिफरेंस का डिवीजन दिख जाए तब आप करते हैं डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा. अगर मैं न्यूमरेटर की सारी टर्म्स को एंड डिनोमिनेटर की सब टर्म्स को कॉस थीटा से डिवाइड करूं तो क्या बनेगा, कॉस अपॉन कॉस हो गया 1,
साइन अपॉन कॉस हो गया tan, डिनोमिनेटर में भी कॉस अपॉन कॉस हो गया 1, साइन अपॉन कॉस हो गया tan। हां कि ना? किसी को इस स्टेप में दिक्कत तो बोलो। हर टर्म को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हर टर्म को मैंने cos थीटा से डिवाइड कर दिया। सो न्यूमरेटर में cos अपॉन cos हो गया 1 प्लस साइन अपॉन cos हो गया tan, डिनोमिनेटर में cos अपॉन cos हो गया 1 माइनस साइन अपॉन cos हो गया tan। हां कि ना? यहां तक कोई डाउट किसी को? आस्था, नो सर, भाविका, नो सर, हरपरम, हर्षित, जपनित? नो डाउट सर। ओके, अब ये वैसे ही फॉर्म आ गई ना 1 प्लस टैन अपॉन 1 माइनस टैन की। सो 1 को लिखोगे tan 45, और जरूरी नहीं है, देखो कई बार 45 डिग्री की फॉर्म में ना लिख के पाई बाय 4 की फॉर्म में भी लिखा हो सकता है, तो फर्क नहीं पड़ता। tan पाई बाय 4 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan पाई बाय 4 tan थीटा। 45 डिग्री भी लिख सकते हो, पाई बाय 4 रेडियंस भी लिख सकते हो, चॉइस आपकी है, दोनों ठीक है। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये हो गया tan a प्लस b। क्लियर बचा? इसी तरह से इसका दूसरा वेराइटी, अगर cos माइनस साइन अपॉन cos प्लस साइन दिख जाए तब भी आप सेम करते हो, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। तो आपके पास आया 1 माइनस tan अपॉन 1 प्लस tan, which can be written as tan pi by 4 minus tan theta upon 1 plus tan pi by 4 tan theta. So this becomes tan pi by 4 minus theta. सबको क्लियर है ये? सो 8 फॉर्मूलाज और ये 4 टेक्निक्स, ये है फर्स्ट सेक्शन इसका। अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, यहां तक पहले कॉपी कर लीजिए। साइन के साथ शुभांकर अगर डिवाइड करेगा तो कॉट में बन जाता है, और कॉट के क्वेश्चंस, कॉट की आइडेंटिटी ज्यादा यूज नहीं होती, इसीलिए हम इस फॉर्म में बनाते हैं। कॉट में भी कर सकते हो आप, अभी भी चाहो टैन को भी आप कॉट में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? कॉट को tan 90 माइनस थीटा लिख दो, टैन को कॉट 90 माइनस थीटा लिख दो, तो ये हो गया कॉट पाई बाय 4 माइनस थीटा। इधर tan को cot 90 माइनस थीटा लिख दो, तो ये हो जाएगा cot पाई बाय 4 प्लस थीटा। आपकी चॉइस है बेटे, आप tan को cot में, cot को tan में कन्वर्ट कर सकते हो। कौन सी आइडेंटिटी होती है? tan थीटा कितना हो जाता है? cot 90 माइनस थीटा। ठीक है शुभांकर, लिख लीजिए इसको। सर इसको कॉट में करना नेसेसिटी होता है ना, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन, व्हाट यू नीड टू प्रूव, डिपेंड्स ऑन दैट, बिकॉज ये ज्यादातर क्वेश्चन प्रूविंग वाले होंगे। अब प्रूविंग वाले अगर होंगे तो राइट साइड पे क्या चाहिए उस पर डिपेंड करता है ना। ओके सर, ठीक है, ज्यादातर वैसे टाइम होता है। अब आप थोड़े से क्वेश्चन करिए, बेसिक क्वेश्चंस आप कीजिए, मैं जो बोल रहा हूं वो करें। क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट, 7th पार्ट, 5th, 7th, 12th, 15th, ये 4 कीजिए पहले।
ये 4 अटेम्प्ट कीजिए, चारों में अगर कोई दिक्कत आए तो पूछिए, फिर आगे चलेंगे धीरे धीरे। इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन 3 कीजिए, एक ही पार्ट है उसमें, ये 2 चीज कीजिए, 5 क्वेश्चन टोटल। क्वेश्चन 2 के 4 पार्ट्स जो मैंने लिखे और क्वेश्चन 3 ये अटेम्प्ट कीजिए प्लीज। कोई नहीं आता तो बोलिए, मैं करूंगा सामने। क्वेश्चन 2 का 5th हो गया। यस सर। किसी का ना हुआ हो तो बोलिए। क्वेश्चन 2 का 5, 7, 12 तीनों हो गए, छोटे छोटे थे। किसी के डाउट हैं तो बोलिए, जैसे ही कोई डाउट है उसी वक्त बोलिएगा, जल्दी जल्दी कीजिए, और जिस जिसका होता जाए वो भी बोल। क्वेश्चन 2 का 7th। यस सर। देखो इधर, इनमें एक आध में आंसर गलत है, मुझे ध्यान नहीं किसमें, पर किसी एक आध में है। cos 25 डिग्री 35 मिनट्स, cos 34 डिग्री 25 मिनट्स माइनस साइन 25 डिग्री 35 मिनट्स साइन 34 डिग्री 25 मिनट्स। बेटे cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी, क्या आइडेंटिटी होगी? cos ए प्लस बी। माइनस नहीं होगा बेटे cos की आइडेंटिटी में प्लस होता है, cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी, cos ए प्लस बी होता है। हाँ, तो ये हो जाएगा cos 34 प्लस 25 59 और 35 एक 60 60 डिग्री, cos 60 होता है हाफ। ठीक है। यस सर। सर फिर थर्ड क्वेश्चन करना है ना? हाँ जी बेटा। क्वेश्चन 2 के सारे पार्ट हो गए। यस सर। यस सर, लास्ट पार्ट। ओके, करना है मैंने या आपसे आप डाउट पूछ रहे हो या? मुझे करना है, मुझे करना है। ओके ओके, कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो। सर एक बार 12th पार्ट कर दो क्वेश्चन 2 का। कर रहा हूं बेटा, एक मिनट। ट्वेल्थ पार्ट
cos 60 क्या दिक्कत आई बेटा इसमें? कौन सी आइडेंटिटी लगाएगा? cos 66 cos 6 प्लस sin 66 sin 6, कौन सी आइडेंटिटी है बेटा? cos a प्लस बी की आइडेंटिटी याद ही नहीं करी आपने। cos a cos b प्लस sin a sin b cos a माइनस b होती है बेटा, cos a माइनस b होती है विच इज cos 60। cos 60 आजकल होता है हाफ। ठीक बच्चा? yes. ध्यान से बेटा, ध्यान से आइडेंटिटीज को दिल से याद करना है, नहीं तो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। 15th पार्ट किसी के लिए करना है मैंने? 15th हो गया आस्था? Yes, sir, all part done. ओके ओके, वेरी गुड। हर्षित? और क्वेश्चन 3 करवा रहा हूं। क्वेश्चन 2 के क्वेश्चन 3 कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन 2 सबका हो गया ना? 15th भी हो गया ना क्वेश्चन 2 का? yes sir. यस सर। ओके, क्वेश्चन 3 देखिए, आपको प्रूव करना है cos 18 sin 18 cos 18 माइनस sin 18। अभी आपको क्या बताया था? ये शॉर्टकट टेक्निक, cos प्लस साइन अपॉन cos माइनस साइन जब दिखता है तब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos से डिवाइड कर लेते हो। सो अब आप क्या करोगे? डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos 18। हाँ कि ना बच्चा? yes sir. तो ये cos 18 बाय cos 18 हो गया 1, ये हो गया tan 18, ये भी हो गया 1, ये हो गया tan 18। ठीक बेटे? इसके बाद क्या स्टेप फॉलो करते हो? 1 को लिखते हो tan 45, tan 45 प्लस tan 18 अपॉन 1 माइनस tan 45 tan 18। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b कौन सी आइडेंटिटी होती है? tan a प्लस b। हाँ कि ना? आस्था? आपका हो गया था शायद। यस सर। अनमोल, भाविका, समझ में आ गया यहां तक? अब tan 45 प्लस 18 कितना होता है बेटे? 63। क्या प्रूव करना था? अब अरे यही प्रूव करना था, खत्म। ठीक बच्चा? ठीक बेटे? यस सर। अच्छा, अब आप अटेम्प्ट कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन 6 अटेम्प्ट कीजिए सब लोग। सब लोग क्वेश्चन 6 अटेम्प्ट कीजिए। नहीं होगा मैं करूंगा, मैं हर टाइप का एक एक करा रहा हूं। क्वेश्चन 6 अटेम्प्ट कीजिए आप पहले। देखिए सामने क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 कह रहा है साइन n प्लस 1 एक्स, ये एंगल है। साइन n माइनस 1 एक्स, ये भी एंगल है। प्लस कॉस n प्लस 1 एक्स कॉस n माइनस 1 एक्स इक्वल टू cos 2x प्रूव करना है।
अब जरा ध्यान दो अगर इस क्वेश्चन पे, तो ये एंगल और ये एंगल सेम है, ये एंगल और ये एंगल सेम है, हां कि ना? किसी को यहां तक कोई शक? अब देखिए कौन सी आइडेंटिटी बनी, दोनों कॉस और दोनों साइन इकट्ठे किसकी आइडेंटिटी में होते हैं, कॉस की में या साइन में? बिल्कुल। तो कॉस, ये ए सोचो, ये बी सोचो, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो ये सोचने के लिए मैंने बोला, तो ये हो गया कॉस ए कॉस बी, वो बाद में लिखा है, प्लस है, बाद में लिखो पहले लिखो फर्क नहीं पड़ता ना। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, क्या आइडेंटिटी बनती है, कॉस ए माइनस बी, हां कि ना? यहां तक किसी को डाउट? अब ब्रैकेट्स ओपन करो, ये हो गया कॉस nx प्लस एक्स माइनस nx प्लस एक्स, nx nx कट गया, x प्लस एक्स आजकल होता है 2x, आ गया आंसर। इजी लगा? Yes, sir. Identities must be engraved in your minds, तब आप जाके क्वेश्चंस को इंटरप्रेट कर सकते हो। आइडेंटिटी याद नहीं होगी, क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं होंगे। अगला देखते हैं, क्वेश्चन 7 देखिए, ये मैं कर रहा हूं, है सिंपल बट थोड़ा सा लंबा है, तो एक मैं ऐसा करता हूं, tan पाई बाय 4 प्लस थीटा tan 3 पाई बाय 4 प्लस थीटा इक्वल टू -1, ये हमें प्रूव करना है। tan पाई बाय 4 प्लस थीटा tan 3 पाई बाय 4 प्लस थीटा प्रोडक्ट इक्वल टू -1, ये हमें प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड पकड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, कॉपी नहीं, कॉपी बाद में कर लेना, पहले मेथड समझो बेटे, नहीं तो होमवर्क में दिक्कत आएगी। ये आपको गिवन है लेफ्ट हैंड साइड, दोनों में tan a प्लस बी की आइडेंटिटी लग सकती है, ये हो गया tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b मल्टीप्लाइड बाय tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। किसी बच्चे को इस किसी भी स्टेप में यहां तक डाउट है तो बोलो। No, sir. No, sir. No, sir. अच्छे से समझ में आ गया? शुभांकर, सिमर, यस सर। Yes, sir. ओके। अब वैल्यूज डालते हैं। देखो tan पाई बाय 4 की तो वैल्यू पता है, पाई बाय 4 45 डिग्री होता है। थोड़ी देर के लिए लेफ्ट साइड में रफ में ना tan 3 पाई बाय 4 कैलकुलेट कर लेता हूं। ये आपको तरीका बताए हुए ना मैंने सॉल्व करने की, ये होगा पाई माइनस पाई बाय 4, पाई माइनस पाई बाय 4, कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में tan होता है नेगेटिव, माइनस tan पाई बाय 4 मतलब -1। अब ये वैल्यू डाल दो, ये हो गया 1 प्लस tan थीटा, tan 45 1 होता है, अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू -1 प्लस tan थीटा 1 माइनस -1 tan थीटा, हाँ कि ना? Yes, sir. सो ये मेरे पास आया 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू -1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। 1 प्लस tan कट गए, ऊपर वाले से माइनस कॉमन लूंगा तो नीचे कट जाएगा ना, -1 प्लस tan थीटा, माइनस कॉमन लेंगे तो 1 माइनस tan थीटा बचेगा, 1 माइनस tan थीटा भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा? -1। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. प्लीज लिखिए इसको, पिछला वाला अगर नहीं लिखा तो वो लिख लीजिए और फिर इसको कंप्लीट कीजिए। इसके बाद अब आप अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9, ये दोनों अभी अटेम्प्ट कीजिए। पहले ये कॉपी कर लीजिए, 8 और 9 अटेम्प्ट कीजिए। 10 मिनट का 5-7 मिनट का समय है आपके पास।
सर एक बार थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर दो। डाउन या अप? सर डाउन। ये ले, ये ऐसे ना, ठीक? या ऊपर वाला क्वेश्चन देखना है? इसे 7 वाला है। ओके, सर इसके बाद क्वेश्चन 8 और 9 ही करना है। हाँ जी बेटा, 8 और 9 अटेम्प्ट करने। सर मैं एक से लीव करके दूसरी डिवाइस से आ रही हूँ, क्या हो गया? वो कनेक्शन थोड़ा हो issue जा, है। कर ले कर ले कर ले। एट हुआ किसी का बेटा? यस सर हो गया। वेरी गुड। 8th हो गया तो 9th अटेम्प्ट कर। सर 8 में मेरा -1 आ गया। -1 आ रहा है, चलो अभी चेक कर लेते हैं। कॉट वाली आइडेंटिटी लगाई बेटे? हाँ जी सर। ओके, तो नीचे पक्का कॉट बी माइनस कॉट ए किया था? नहीं सर, वही गलती है। देखो एक बात बोलूं, कॉट की आइडेंटिटी अगर अच्छी नहीं लग रही है ना तो उसको छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दो? बड़ी सिंपल सी बात है। देखो इस क्वेश्चन को 3 तरीकों से करता हूं। पहला मेथड, आपने बोला जी कॉट ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगाओ। कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी इंटू कॉट ए कॉट बी +1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। कॉट π/4 भी 1 होता है, तो ये हो गया कॉट थीटा -1 अपॉन 1 प्लस कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा +1 अपॉन कॉट थीटा -1। सब कट के आंसर 1 आ गया। सपोज आप कहते हो नहीं सर मेरे को कॉट की आइडेंटिटी ना भूल जाता हूं, मेरे को tan सी करना है, कोई बात नहीं, इसको पुठा कर लो। 1 अपॉन tan π/4 प्लस थीटा इंटू 1 अपॉन tan π/4 माइनस थीटा। अब tan की आइडेंटिटी लगा दो डिनोमिनेटर में। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b इंटू इसमें
tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक है जी। और tan पाई बाय 4 को 1 डालो, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। कट पिट के ये भी 1 आ गया। ठीक है, समझ में आया? यस सर। एक और, चलो अब बात निकली है तो थोड़ी दूर तक ले जाते हैं। एक और तरीका, कॉट पाई बाय 4 प्लस थीटा था, कॉट पाई बाय 4 माइनस थीटा था। आपके पास एक आइडेंटिटी है, tan कॉट tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है कि नहीं? तो कॉट ऑफ दिस एंगल को मैं tan 90 माइनस दिस एंगल लिख सकता हूं। इसी तरह से कॉट ऑफ इसको tan 90 माइनस दिस लिख सकता हूं। हाँ कि ना? पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4, 90 माइनस 45 हो गया 45। ये हो गया tan पाई बाय 4 प्लस थीटा। फॉर्मूला लगाओ, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। इधर tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये भी कट के 1 आ जाएगा। समझ में आ गया? जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसे करो, सब मेथड ठीक है। क्लियर? यस सर। ओके, इसका अगला जो दिया था मैंने 9th, वो हो गया? यस। वेरी गुड। किसी का 9th नहीं हुआ हो तो बोलिए, मैं कर देता हूं। किसी का 9th ना हुआ हो तो बोलिए, मैं कर देता हूं बेटे। सर अभी कर रहे हैं। ओके, कर लो कर लो कर लो कर लो, 9th अटेम्प्ट कर लो। जिस जिसका 9th हो गया वो थम्स अप कर दो प्लीज, एक बार अंदाजा लग जाएगा मेरे को। 2 3 4, चलो बाकी देखो 9th, जिसका नहीं हुआ ध्यान दो। आपको बोला tan पाई बाय 4 प्लस एक्स अपॉन tan पाई बाय 4 माइनस एक्स। बेटे ऊपर भी फॉर्मूला लगाओ, नीचे भी। न्यूमरेटर में लगाएंगे tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। डिनोमिनेटर में लगाएंगे tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक है बच्चा? tan पाई बाय 4 की वैल्यू डाल दो, ये हो गया 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। ये हो गया 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। न्यूमरेटर में भी आ गया 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में भी आ गया 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। यहीं छोड़ दो क्योंकि प्रूव ये करना था।
अगर ये प्रूव नहीं करना होता, बोला होता सिंप्लीफाई, अगर बोला होता सिंप्लीफाई, तो हम इसको और छोटा करते, इसको लिखते tan पाई बाई 4 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan पाई बाई 4 tan x। ये हो जाता tan पाई बाई 4 प्लस x का होल स्क्वायर, मतलब tan स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस x, ये आंसर होता। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है? साइन थीटा का होल स्क्वायर। इतना पता है ना सबको? नहीं पता? नहीं पता? साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा स्क्वायर दोनों में कुछ फर्क है? और साइन थीटा होल स्क्वायर, तीनों में कुछ फर्क है? कोई फर्क नहीं है? यस सर। हाँ, ये दोनों एक ही बात है, ये दोनों एक ही बात है, ये डिफरेंट है, इसमें सिर्फ एंगल का स्क्वायर है। ठीक है, तीनों में फर्क होता है। तो tan स्क्वायर लिखो या tan का होल स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। क्लियर बचा? एक और क्वेश्चन देखते हैं अब, ये वाला कॉपी कर लीजिए जिसका डाउट था, जिसने नहीं किया आगे देखिए। एक मैं कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 10, ये आज का लास्ट है, फिर आपको आज होमवर्क बताऊंगा क्या करना है। क्वेश्चन 10 में आपको बोला, मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूं, इफ साइन a इक्वल टू 4/5 and cos b equal to -5/13, where a is between 0 to π/2 and b is between π/2 to π, find cos a minus b। बहुत आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। सबसे पहले दिमाग से क्वेश्चन सोचो। a आपको बोला 0 to π/2, मतलब a कौन से क्वाड्रेंट में हुआ? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। π/2 का मतलब 90 डिग्री होता है। 0 to 90 a है, इट मींस a इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। b की वैल्यू दी है π/2 टू पाई, मतलब b इज इन विच क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सो a फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और b सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसका ये मतलब हो गया। अच्छा, अब हमें जो निकालना है अब उस पे आ जाते हैं। हमें निकालना है cos a माइनस b। cos a माइनस b को आप लिख सकते हो cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी। यस और नो? यस सर। आपके पास साइन ए है, साइन ए है, कॉस बी है, कॉस बी है, बाकी दोनों नहीं है। साइन से कॉस और कॉस से साइन निकाल सकते हो, निकालते हैं। हमारे पास साइन ए है 4/5, कॉस स्क्वायर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस 16/25, ये हो गया 9/25, तो cos a हो जाएगा 3/5। मानते हो बच्चे यहां तक? प्लस माइनस दोनों आते हैं, मैंने सिर्फ पॉजिटिव क्यों लिया? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? पॉजिटिव। हाँ कि ना? यस सर। सिमिलरली cos b आपको दिया है -5/13, इससे साइन b निकाल लीजिए। साइन b कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर कितना होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस 25/169, मतलब 144/169। तो साइन b कितना होगा? प्लस होगा या माइनस होगा, ये बताओ? प्लस, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है तो साइन क्या होता है? पॉजिटिव, 12/13। अब चारों वैल्यूज आपके पास हैं, चारों वैल्यूज को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो cos a माइनस बी आपके पास आया cos a cos b 3/5 इंटू 12/13, ओ सॉरी cos a cos b, सॉरी, ये है -5/13 प्लस साइन ए साइन बी 4/5 इंटू 12/13। वैल्यू डालते हैं, -15/65 प्लस 48/65, आपके पास आंसर आया 33/65।
क्लियर सबको ये एकदम? यस सर। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट ये कॉपी कर लीजिए। ऐसा अब एक आपसे करवाता हूं, क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट कीजिएगा आप अभी। क्वेश्चन 12 का फर्स्ट पार्ट करिए अभी, ये कॉपी करने के बाद। सर 12th क्वेश्चन में क्वाड्रेंट नहीं दिया हुआ। 12th में अगर किसी में कुछ नहीं दिया होता बेटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट लेते हैं, पॉजिटिव दिया होगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा ना जिसमें क्वाड्रेंट एक्सप्लेन नहीं होगा तो वो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट आप कंसिडर करोगे, पॉजिटिव होंगी उसमें सारी वैल्यूज। वैसे स्पेसिफाइड होना चाहिए था। आ गया आंसर बेटा? मन्नत का आ गया, ओके। जपनित आपका आया? चैतन्या? ओके, करो करो करो, कोई बात, सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। करो करो करो, ध्यान से करो, ध्यान से करो। आंसर सर डन। किसी का ना हुआ हो तो बोलिए। शुभांकर हो गया बेटे? यस सर, बस होना। ओके। याशिका? यस। यतिन आपका हो गया? यस सर, होने वाला है। करो करो, खत्म करो, खत्म करो। नहीं होता तो बताना, मैं कर दूंगा।
डन सबका? हाँ जी बेटा बोलो हरपरम। क्वेश्चन 12 में हम्म cos थीटा मेरा रूट 8/5 मैंने फर्स्ट पार्ट बोला था, फर्स्ट पार्ट हो गया। नहीं सिर्फ फर्स्ट पार्ट में हाँ क्या आ रहा है बेटे? मेरा आ रहा है रूट 8/5 पहले मैं बताता हूँ कॉस, 8/13 सॉरी। रुक जा बता रहा हूँ। कॉस अल्फा तेरे पास 4/5 है तो साइन अल्फा 3/5 आ गया। यस सर। साइन बीटा 5/13 है तो कॉस बीटा 12/13 नहीं आया? नो सर। ध्यान से सोच। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर करेगा, कितना हुआ ये? 169 माइनस 25 अपॉन 13 का स्क्वायर, रूट 144 अपॉन 169, ये आ जाएगा 12/13 बेटे। ओके स्क्वायर कर लीजिए। अच्छा ध्यान से कर यार, स्क्वायर तो हो गई, आइडेंटिटी वही होती है ना। समझ में आ गया सबको? किसी के लिए करना है बेटा मैंने? सबको क्लियर है? सो आपका होमवर्क सुन लीजिए आज, आपका होमवर्क लिख लीजिए सब लोग। असाइनमेंट का एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन 1 to 14 अटेम्प्ट करने विद ऑल पार्ट्स। 1 से 14 अटेम्प्ट करने, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।